आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये सतारा जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इट्स वेरी इजी। दो तीन बार मतलब एक बार की रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ये सारे ब्लू बॉक्सेस इन एक्स्ट्रा बॉक्सेस जितने भी पिंक ब्लू येलो है उनको एक्सप्लेन करते हुए एक अलग वीडियो बना देंगी सभी चैप्टर्स का। लेट अस कंटिन्यू विद द क्विट इंडिया। देखिए सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स को विंस्टन चर्चिल ने भेजा था इंडिया टू नेगोशिएट विद गांधी जी एंड टू ट्राई एंड फोर्ज एन एग्रीमेंट, जो कि फेल हो चुका था। तो अब इसके फेलियर के बाद गांधी जी ने अपना तीसरा बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा एंड डिसाइड करा। फर्स्ट मूवमेंट वॉज नॉन कॉपरेशन, सेकेंड वॉज सिविल डिसोबीडियंस एंड द थर्ड वन वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड इन अगस्त 1942। जब ये लॉन्च हुआ तो गांधी जी को एक बार में जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब उन्होंने जितने ट्रेन किए थे एक्टिविस्ट और जितने सत्याग्रही ट्रेन किए थे, उन्होंने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी और उन्होंने पूरी कंट्री में एक तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि बहुत ही पॉपुलर सोशलिस्ट है, जिनका रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है। सतारा जैसी बहुत सारी सिटीज़ में इन द वेस्ट, मदीनीपुर इन द ईस्ट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड। तो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट्स उन्होंने बना ली गई थी कि जो इंडिपेंडेंट है, ब्रिटिश रूल के अंडर में अब काम नहीं करेगी। ब्रिटिशर्स ने बहुत फोर्स के साथ वो करा और एक रिबेलियन बन गया वो, जैसे कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी फोर्स के साथ उनको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर भी एक साल से भी ज़्यादा लग गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। तो क्विट इंडिया जो था वो जेन्युइनली अगेन एक मास मूवमेंट था, जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो एक साथ आए थे। और स्पेशली इसमें जो यंग थी, जो यूथ थी, वो बहुत नंबर्स में थी। उन्होंने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए, वो जेल जाने को तैयार थे, मतलब जेल जाने के लिए अपने कॉलेजेस छोड़ दिए उन्होंने। इतनी एंथुजियास्टिक और इतनी एक्टिव थी वो इस मूवमेंट में। कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। जिन्ना और उसके कलीग्स जो कि मुस्लिम वर्ग थे, उन्होंने भी पेशेंटली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में काम करा। मतलब कांग्रेस लीडर्स इधर जेल जा रहे थे और इधर जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स जो थे वो धीरे धीरे काम कर रहे थे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। ये वो साल थे जब लीग ने अपना धीरे धीरे करके इम्पैक्ट बनाना लग गया था और पंजाब और सिंध वाले एरियाज पे अपना कब्जा थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ाने लग गया था। जून 1944 में क्या हुआ कि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने लगा, अब दिखने लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, तो गांधी जी जो थी उनको जेल से निकाल दिया गया। बाद में उसी साल में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मीटिंग्स रखी और उनसे बोला गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस को कम करो। मतलब ये नेगोशिएट करने के लिए मीटिंग्स रखी गई। 1945 में लेबर गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई। पहले हमने देखा था कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट आ गई थी, अब लेबर गवर्नमेंट पावर में आ गई और उसने इस चीज़ को कमिट कर लिया कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। इंडिया में वॉइसरॉय थे लॉर्ड वेवल। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाए वो, कि ताकि और टॉक्स कर सके, ताकि उनको साथ में लाया जा सके। तो अब जो है ये हमारे इंडिपेंडेंस का रास्ता जो है वो अब बनने शुरू हो गया था। पहले ये इमेज देख लेते हैं जल्दी से। ये महात्मा गांधी है, ये जवाहरलाल नेहरू है और ये वल्लभ भाई पटेल है। नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट थे और कंजर्वेटिव थे। मतलब नेहरू सोशलिस्ट थे और पटेल जो थे वो कंजर्वेटिव थे। तो ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करते थे और वो एक ही पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस, और उनके काफ़ी क्लोज रिलेशंस भी थे। तो महात्मा गांधी थे जो ऑफन इन दो अलग व्यूज़ को मीडिएट करने में एक मीडियम बनते थे। ठीक है। अब 1946 में नए फ्रेश इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को और कांग्रेस ने फिर से पूरी कंट्री में अपना राज जमा दिया। लेकिन जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी वहाँ पे मुस्लिम लीग ने सीट्स मेजॉरिटी से जीत ली। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया था और कम्प्लीटली हो गया था। अब तो मुस्लिम लीग वर्सेस थी कांग्रेस। एक कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भेजा गया था, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाया जाए ब्रिटेन से, लेकिन वो भी फेल हो गया। ओके। और मतलब इनके बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गैप था ये बढ़ता गया। और जिन्ना जो थे उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे के लिए बोला,
जिसमें लीग पाकिस्तान की डिमांड के लिए अब खुलेआम मतलब पाकिस्तान के लिए डिमांड करेगी। तो इस दिन एक दिन 16 अगस्त 1946 को बहुत राइट्स हुए कैलकाटा में, जिसे हम ग्रेट किलिंग्स ऑफ कैलकाटा भी बोलते हैं। बहुत वायलेंस हुआ बंगाल में, बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंसेस पंजाब में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसे ग्रेट किलिंग ऑफ कैलकाटा बोलते हैं 1946। और इसके बाद तो मुस्लिम्स और हिंदूज जो थे वो कभी समझ लो एक हो ही नहीं पाए। बहुत इसके बाद तो बिल्कुल ही उनके रास्ते अलग ही हो गए। अब फरवरी 1947 में विविल को लॉर्ड माउंटबैटन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबैटन काफ़ी फेमस है, लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उनकी वाइफ एडवीना माउंटबैटन ने भी काफ़ी हेल्प करी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, और मतलब वही थे, माउंटबैटन ही थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर जो था वो 15 अगस्त को हुआ। और जब ये दिन आया तो अलग अलग तरीके से अलग पार्ट्स में सेलिब्रेशन हुआ। जैसे दिल्ली में प्रोलॉन्ग्ड अपलॉज था व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगैन द मीटिंग बाय इन्वोकिंग द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। तो बहुत लंबे टाइम तक तालियां बजी जब मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, असेंबली के बाहर क्राउड्स ने महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय भी शाउट किया।